लीजिए यदि 200 बंदे हैं ऑलरेडी, ठीक है, 200 में से टॉप बंदों को यहाँ पे उठाया जाएगा 50। देखने वाले हैं फाइनल सिलेक्शन मेरिट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अब आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, मेरिट सिस्टम किस तरीके से बनाई जाती है, उसके बारे में यहाँ पे हम जानने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जितने भी हमारे आर्मी अग्निवीर के साथी हैं उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा है कि आखिर एआरओ मेरिट किस तरीके से बनाता है और बोनस अंक को किस तरीके से काउंट करता है। मान लीजिए आपके पास आईटीआई भी है और आपके पास एनसीसी भी है, आपके पास स्पोर्ट्स भी है, तो आखिर आपको किस तरीके से बोनस अंक यहाँ पे दिए जाएंगे और स्पेसिफिक तरीके से जैसे हेडक्वार्टर जब आदेश करता है एआरओ और जेडआरओ को कि हमें इस कास्ट के लिए इतनी वैकेंसीज चाहिए, वो किस तरीके से मेरिट बनाता है, किस तरीके से जो मेरिट है वो रिलीज करता है, उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके मन में जो भी बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे कि आखिर हमारी मेरिट किस तरीके से बनेगी, हमारे इतने मार्क्स होते हैं फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, हमारे पास एडिशनल मार्क्स भी होते हैं, ज्यादा से ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपके मन में जो डाउट चल रहा है ना, वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होंगे। ठीक है, तो यदि आप भी आर्मी अग्निवीर फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, यदि आपके पास भी बोनस मार्क्स हैं या आपके पास बोनस मार्क्स नहीं है, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें आपको ये जानने को मिलेगा आखिर एआरओ और जेडआरओ किस तरीके से मेरिट यहाँ पे बनाता है, आपको बारीकी से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। जितने भी साथी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आर्मी अग्निवीर संबंधित सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर फाइनल मेरिट किस तरीके से बनती है। ठीक है, मेरिट आपकी आने वाली है बहुत जल्द, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, हेडक्वार्टर के आदेश के बाद जेडआरओ एंड एआरओ मेरिट कैसे बनाता है, इस विषय पे हम विस्तार से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अपना कीमती समय निकाल करके वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलने वाली है। ठीक है मेरे भाई, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन सारा कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस मतलब कि मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनाई जाएगी उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। ठीक है, देखिए पहले नंबर पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आईटीआई को लेकर। ठीक है, यदि आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप सोचते हैं कि हमारे पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, हमें तो 20 मार्क्स 30 मार्क्स या 40 मार्क्स देने की बात कही गई है। आखिर हमारे कौन से ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट काम करने वाला है, बोनस मार्क्स हमें कौन से ट्रेड पे मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए यदि आपके पास आईटीआई है ना, तो आईटीआई के अंक केवल टेक्निकल ट्रेड के लिए ही दिए जाते हैं। ठीक है, यदि आपने ट्रेडमैन और जीडी में डाला हुआ है, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं आईटीआई का सर्टिफिकेट लगाया हूं तो मुझे यहाँ पे बोनस अंक मिलेगा, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, यदि आपने टेक्निकल ट्रेड में डाला हुआ है, ठीक है, इस बात को समझो, टेक्निकल ट्रेड में यदि आपने आवेदन किया हुआ है, रैली देखी हुई है, तो आपको यहाँ पे आईटीआई के अंक देखने को मिलेंगे और आपको बोनस मार्क्स का यहाँ पे फायदा मिलेगा। ठीक है, अगले नंबर पे आता है अन्य ट्रेड में आईटीआई का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, यदि आप अन्य ट्रेड के लिए जा रहे हैं तो उसमें आईटीआई कोई मैटर नहीं करता है, आपका आईटीआई है या नहीं है, दोनों तरीके से आपका सामान्य मेरिट ही यहाँ पे बनाई जाती है। ठीक है, अब यदि आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, बहुत सारे बंदों के पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होता है, ये वीडियो में आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यदि आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, ठीक है, इसकी वैधता केवल 2 साल की होती है। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना। यदि आपके पास भी स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है इंडियन आर्मी के तहत 2 साल की होती है। यदि आपने 2 साल के अंदर का सर्टिफिकेट लगाया है तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स देखने को मिलेगी। ठीक है, 5 मार्क्स मतलब आपको यहाँ पे हाइट में भी छूट मिल सकती है, चेस्ट में भी आपको छूट देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले नंबर पे आता है रिलेशन को लेकर की, आखिर रिलेशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो किस तरीके से आपको यहाँ पे बोनस मार्क्स देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ आपको यहाँ पे बोनस मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, यदि आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देखिए रिलेशन के अंक केवल रिलेशन भर्ती सेंटर पर ही दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब यदि आप रिलेशन की भर्ती में आप कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशन को ले जाकर के, ठीक है, तो उसके अंक आपको वहां पे मिल जाते हैं जितना आपको मिलना होता है। ठीक है, अगले नंबर पे आता है महिला पुरुष दोनों के लिए समान लागू होता है, मतलब कि चाहे आप महिला कैंडिडेट हो चाहे पुरुष कैंडिडेट हो, दोनों के लिए समान रूल होते हैं। यदि इनको बोनस मिलेगा तो महिला को भी मिल सकता है, पुरुष कैंडिडेट को भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आपको जैसे ओपन रैलियां होती हैं वहां पर रिलेशन भर्ती का कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये आप अंधेरे में मत रहना कि 160 नंबर आपके बन रहे हैं, आपको 5 मार्क्स अलग से मिल जाएंगे, आपने रिलेशन लगा दिया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। पहले का रूल अलग था, लेकिन जब से अग्निवीर आया है उसका रूल में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला हुआ है। ठीक है, ये नया रूल है। वीडियो के आगे मैं और भी चीजें आपको बताने वाला हूँ कि कौन से बोनस मार्क्स में कितना आपको मिलता है। ठीक है, बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप वीडियो के लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। ठीक है, अब यदि हम आगे बात करें बोनस मार्क्स को लेकर, ठीक है, बोनस मार्क्स के बारे में कि आपको कितना बोनस मार्क्स कहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, यदि आप एनसीसी प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट दोनों किए हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है और आपके पास आईटीआई का भी सर्टिफिकेट है,
एनसीसी मान लीजिए आपके पास सी है, ठीक है, सी का आपको यहाँ पे 20 मार्क्स मिल रहा है, आईटीआई का आपको यहाँ पे 25 मार्क्स मिल जा रहा है। बाय द वे मान लीजिए, ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 20 मार्क्स भी मिल रहे हैं, 30 मार्क्स और 40 मार्क्स भी देखने को मिल रहे हैं आईटीआई में, ठीक है, वो कोर्स पे डिपेंड करता है कितना आपको मिलेगा, ठीक है। तो आगे बात कर रहे हैं, होने पर अधिकतम मार्क्स आपको 25 मिलते हैं, मतलब कि यदि आपके पास 2 मार्क्स है, ठीक है, मतलब 20 आपके एनसीसी में है और आईटीआई आपके पास जो है 25 मार्क्स इसका जोड़कर, मतलब टोटल होम मिलाकर के 45 हो जा रहा है, ठीक है। 45 या मान लीजिए इसको 30 मान लीजिए, ठीक है, 30 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। और जब आपके पास टोटल 50 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 50, तो यहाँ पे आपको 50 मार्क्स नहीं मिलेंगे। यदि आपने जोड़ लिया कि हमें 50 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आपको 50 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको टोटल दोनों मार्क्स मिला करके टोटल यहाँ पे आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। भाई आपको ज्यादा दे देंगे, 200 का पूर्णांक है यहाँ पे भाई, ठीक है, 200 का, भाई 200 से ऊपर आपके मार्क्स थोड़ी जा सकते हैं, 200 के अंदर ही रहेंगे ना। इस वजह से आपको मतलब कि चीज को बैलेंस करने के लिए आपको टोटल आपको एक सर्टिफिकेट का ही फायदा मिलेगा, दोनों सर्टिफिकेट का फायदा नहीं मिलेगा। अगले नंबर पे आता है टेक्निकल ट्रेड को लेकर, ठीक है। यदि आप टेक्निकल ट्रेड में हो तो अधिकतम मार्क्स आपको यहाँ पे सिर्फ 50 मिलेंगे, ठीक है, 50 मार्क्स से ज्यादा आपको यहाँ पे बोनस मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 50 अंक किस लिए मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटन एग्जाम के बेस पे ही सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। जीडी ट्रेड और डब्ल्यूपी में इसलिए आपको नहीं दिया जा रहा, क्योंकि भाई यहाँ पे 200 से ज्यादा आपको मिल जाएंगे मार्क्स, ठीक है, इस वजह से। तो भाई इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ 25 अंक ही दिए जाते हैं। यदि आपके पास 2 बोनस अंक है, ठीक है, एक बोनस अंक है तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन 2 आपके पास है तो 2 आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना। तो एक यदि आपने 2 लगा दिया है तो सोच रहे हैं कि हमें 2 का बेनिफिट मिलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, एक का ही बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला, ठीक है। हाँ, यदि आप टेक्निकल ट्रेड में है, आईटीआई आप लगा है, तो अधिकतम मार्क्स आपको यहाँ पे 50 मिल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने 150 नंबर लेके आ गए, प्लस आपका 50 बोनस है, तो यहाँ पे आपको 200 मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है, ये स्थिति आपकी बन सकती है, ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। अगले नंबर पे आता है ट्रेड के अनुसार आपका सिलेक्शन, ठीक है। भाई ट्रेड के अनुसार यदि मतलब किस तरीके से आपको बोनस अंक यहाँ पे दिए जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है। देखिए जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी की महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं फिजिकल प्लस रिटेन, मतलब इन तीनों ट्रेड में आपको फिजिकल के मार्क्स प्लस रिटेन एग्जाम के मार्क्स, ठीक है, दोनों जोड़े जाते हैं। आप सबको भी पता है कि क्लर्क और टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट में आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो टोटल रिटेन एग्जाम के बेस पे ही होता है, ठीक है। बाकी इन 3 ट्रेडों में जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में इसमें रिटेन एग्जाम प्लस फिजिकल के दोनों को मार्क्स यहाँ पे जोड़े जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि टेक्निकल एनए क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन सिर्फ रिटेन एग्जाम सी के आधार पर ही, जिसमें बोनस मार्क्स ऐड होते हैं, मतलब कि यहाँ पे बोनस मार्क्स आपके ऐड किए जाते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए आपके पास आईटीआई है 3 साल का, ठीक है, 3 साल का, तो भाई 3 साल में कम से कम आपको 40 अंक यहाँ पे मिलते हैं, तो भाई ये 40 अंक आपके यहाँ पे प्लस हो सकते हैं, ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। बाकी एक ही सर्टिफिकेट यहाँ पे भी लगेगा, 2 सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे भी नहीं लगेंगे, अधिकतम मार्क्स आपको 50 मार्क्स मिल सकते हैं, इससे ज्यादा आपको मार्क्स नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगले नंबर पे आता है एनसीसी के अनुसार, यदि आपके पास एनसीसी है, कौन कौन से ग्रेड का यहाँ पे देख लो। यदि आपके पास ए ग्रेड का है तो 5 मार्क्स मिलते हैं, बी ग्रेड है तो यहाँ पे 10 मार्क्स मिलते हैं, और सी ग्रेड है तो आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन रिपब्लिक डे यदि आपने जो परेड किया हुआ है तो आपको अधिकतम यहाँ पे 25 मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। और मान लीजिए आपके पास एनसीसी है, आईटीआई है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि दोनों में से कोई एक ही आपको मिलेगा, चाहे जिसका आप बोनस मार्क्स ले लो, एक ही आपको मिलेगा, दोनों के बोनस मार्क्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई दोनों का बोनस मार्क्स दे देंगे ना, तो भाई इतनी ज्यादा मेरिट चली जाएगी कि दूसरे बंदे का सिलेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से बैलेंस करने के लिए एक ही आपको बोनस मार्क्स दिया जाता है, चाहे आप जो भी ले लीजिए, ठीक है। मतलब अधिकतम यहाँ पे लिखा गया है, अधिकतम आपको यहाँ पे 50 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको कम से कम 25 मार्क्स आपको मिलेंगे देखने को, ठीक। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं फाइनल सिलेक्शन मेरिट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अब आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, मेरिट सिस्टम किस तरीके से बनाई जाती है, उसके बारे में यहाँ पे हम जानने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन टोटल मार्क्स 200, ठीक है, टोटल 200 मार्क्स आपके होते हैं, उसके ही आधार पर होता है, ठीक है। आपका जो टोटल मार्क्स 200 होता है उसके आधार पर ही फाइनल सिलेक्शन आपको मिलता है। चयन के लिए उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा अंक लाना होता है, ठीक है। मतलब यदि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 200 में से आपको अधिकतम मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे, ठीक है, अधिकतम मार्क्स आपको यहाँ पे अर्जित करने पड़ते हैं। अगला क्या होता है इसका मेरिट सिस्टम, आखिर मेरिट सिस्टम किस तरीके से एआरओ और जेडआरओ इसको बनाता है, ठीक है। मेरिट जाति कैटेगरी के आधार पर अलग अलग बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से, मतलब कौन सी कास्ट के लिए यहाँ पे बनाई जाती है अलग अलग, वो सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जानने वाले हैं हेडक्वार्टर्स का रूल क्या होता है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स का रूल क्या कहता है, ठीक है, उस रूल के बारे में पहले समझते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि आखिर कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी के लिए यहाँ स्पेसिफिक आपको अलग से बोनस देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर्मी हेडक्वार्टर्स के आधार समय समय पर ऑर्डर जारी किए जाते हैं, ठीक है। आर्मी हेडक्वार्टर्स के द्वारा समय समय पर आपको जो है ऑर्डर जारी किए जाते हैं, किसको, एआरओ और जेडआरओ को। हेडक्वार्टर्स हमेशा बीच बीच में एआरओ और जेडआरओ को आदेश जारी करते रहता है। तो कुछ विशेष रेजिमेंट भर्ती क्षेत्र
विशेष जातियों की उम्मीदवारी को आवश्यकता निर्धारित की जाती है। मतलब कि विशेष जाति मतलब कुछ ऐसे जातियां हैं जिसको विशेष जाति मानती है भारतीय सेना, ठीक है। अब विशेष जाति कौन कौन सी होती हैं, मैंने आपको एक पिछले वीडियोस में यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जाट हो गया, ठीक है, जाट, कुमाऊं हो गया, राजपूत हो गया, गोरखा हो गया, गढ़वाली हो गया, नागा हो गया, आसामिया हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और रेजिमेंट हैं जिस जाति के नाम पर रेजिमेंट अलर्ट है, ठीक है, उसी के नाम पर यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। ये हेडक्वार्टर खुद अपने रूल में बनाता है और एआरओ और जेडआरओ को लागू कराता है कि जो विशेष ऐसी जातियां हैं जिसके नाम पर रेजिमेंट अलर्ट हैं, हालांकि वहां आर्मी के अंदर जितने रेजिमेंट है ना, उन सभी जातियों का नाम वहां पे ऑलरेडी पहले से दर्ज है, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो एआरओ में वैकेंसीज है वो 50 रिक्वायरमेंट है किसकी, राजपूत की, ठीक है। जैसे 50 बंदे हमें राजपूत के चाहिए, हेडक्वार्टर ने मतलब इसके लिए एक लेटर जारी किया है एआरओ और जेडआरओ को कि हमें 50 बंदे राजपूत के चाहिए। और वहां पे बंदे कितने टोटल 100 है, ठीक है, 100 है या 200 जो भी पकड़ लो, ठीक है। तो समझ लो जो आपकी मेरिट बनेगी ना, इन सभी मतलब जितने भी राजपूत के कैंडिडेट होंगे उन सभी में ये जो मेरिट बनेगी सिर्फ राजपूत वालों के साथ में ही बनेगी। मतलब मान लीजिए यदि 200 बंदे हैं ऑलरेडी, ठीक है, 200 में से टॉप बंदों को यहाँ पे उठाया जाएगा 50, ठीक है। तो मतलब ये जो मेरिट बनती है वो राजपूत वालों के लिए ही बनती है और राजपूत वाले बंदों के साथ ही बनती है, मतलब बाकी कैटेगरी के साथ नहीं बनती, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जातियों के लिए ऐसे ही कैटेगरी वाइज मतलब यहाँ पे मेरिट तैयार की जाती है एआर और जेडआरओ के तहत, ठीक है। इसमें बहुत सारी जातियां और हो सकती हैं, तो उनकी जातियों के अनुसार मतलब यहाँ पे लागू करता है एआर और जेडआरओ उसके नियम के अनुसार, ठीक है, ठीक है। बाकी आर क्लास जो है भर्ती में सभी जातियों के लिए समान अवसर दिए जाते हैं, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लागू नहीं होता। मतलब कि बाकी अब किसी भी कास्ट से हो कोई मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी के एक तरीके से मेरिट यहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। बाकी सिर्फ जितने मैंने आपको बता दिया है प्लस और बहुत सारी जातियां जिसको मैंने शायद यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, उन सभी जातियों के नाम पे यदि रेजिमेंट अलर्ट है पहले से तो उस कास्ट को यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को मिलता है, चाहे वो अग्निवीर की भर्ती हो। और ये चीजें आज से नहीं लागू है, ये बहुत पहले से लागू है, जब से मतलब भर्तियां आर्मी के अंदर हो रही हैं तभी से इस चीज को लागू किया गया है। अभी तक वही सारे नियम यहाँ पे लागू हैं, ठीक है। ये एक ऐसा नियम है जिसमें अभी तक भारतीय सेना ने परिवर्तन नहीं किया हुआ है, बाकी सारे नियमों में अभी तक भारतीय सेना ने बदलाव कर दिया है, ठीक है। बाकी यदि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, रोजगार विद समीर पे, यहाँ पे आपको फाइनली इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगला कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस बनवाना है, कौन से टॉपिक आपको वीडियो लेके आए, एक बार हमें कमेंट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, उसी टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो सेपरेट बना करके आप तक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।